Assalamualaikum class, how are you all? So as you all know, in the previous lecture we studied about the bones, and today we have to study about the joint. Joint क्या होता है? कोई बॉडी में दो बोन्स के दरमियान ऐसी जगह जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, बेंड हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, यानी वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो आज हम पढ़ेंगे दो टाइप्स जॉइंट्स की, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स। इट्स ऑन पेज नंबर 80। तो सबसे पहले आ जाता है मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि बोन्स के दरमियान मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनकी वजह से बोन मूव कर सकते हैं। इनकी टाइप्स आ जाती है हमारे पास हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड पाइवोटल जॉइंट्स। ठीक है, इसमें आ जाती है हमारी शोल्डर बोन्स, लेग बोन, जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स आ जाते हैं, हमारे लेग जॉइंट्स आ जाते हैं। इमूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं? ऐसे जॉइंट्स भी होते हैं बॉडी में जो बोन्स को मीट करते हैं, मिलाते हैं, लेकिन खुद उनको मूव नहीं करने देते। ठीक है, उनको कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। जैसे हमारा जो जॉ है, हमारे मुंह के अंदर जो जबड़ा है, उसमें हम नीचे वाला मूव कर सकते हैं, ऊपर वाला जो हमारा अपर जॉ होता है उसको हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, देयरफॉर वी कैन नॉट मूव आवर जॉ। हमारा जो अपर जॉ है वो फिक्स्ड होता है और हम मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे जॉइंट्स लिखे हुए हैं, हिंज, बॉल एंड सॉकिंग, ग्लाइडिंग, पाइवोटल और फिक्स्ड। तो और प्लेसेस लिखी हुई हैं कि हमारी बॉडी में ये कहाँ पे लोकेट करते हैं और इनके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है। इन ऑल डायरेक्शन मीन्स कि वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। स्लाइट मूवमेंट मीन्स कि वो हल्की सी मूवमेंट करेंगे। और नॉडिंग का मतलब होता है हाँ या ना में हिला, जो हम सर को हिलाते, गर्दन को जैसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? बॉडी का वो पार्ट जो बेंड हो जाता है, हार्ड नहीं होता और बोन्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है, इसको कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे हमारे नोज़ में जो सॉफ्ट सी बोन होती है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। वाइट सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। जिस तरह बोन होती है ना सख्त और रिजिड, उस तरह नहीं होती, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हमारा जो कान है, ईयर की जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज होती हैं, वो रिजिड बोन्स नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बोन्स ऑन द मूव। स्केलेटन कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स। ठीक है, बोन्स की मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है? वो होती है मसल्स की वजह से। अगर मसल्स, स्केलेटन हमारा बेसिकली बोन्स से बनता है, तो बोन्स में अगर मसल्स प्रेजेंट नहीं हैं, जिनको पट्टे कहा जाता है उर्दू में, तो बोन्स के होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मूव नहीं कर सकती। मसल क्या है? इलास्टिक टिशू है जो कि बॉडी के बहुत ज़्यादा हिस्से पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो मसल्स जो हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। मसल्स पुश नहीं करते, वो सिर्फ पुल करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने जो लिम्स हैं या अपने आर्म्स जो हैं इनको स्ट्रेच करने के बाद स्क्वीज़ करते हैं, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रख के, थोड़ी सी एफ़र्ट लगा के, तो आपको फील होते हैं मसल्स। ठीक है, मसल्स जो हैं वो किसी भी जॉइंट को एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिस डायरेक्शन में मर्ज़ी किसी भी जॉइंट को मूव करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर क्या होता है? जब भी कोई बोन ब्रेक होती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। ठीक है,
कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हुआ है? पेन होती है और बॉडी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है। उसके अलावा जो भी बॉडी पार्ट होता है जहाँ पे फ्रैक्चर होता है उसको मूव करना पॉसिबल नहीं रहता, उसको प्लास्टर लगवाया जाता है, काफ़ी टाइम तक उसको स्ट्रेटन अप किया जाता है ताकि वो जो बोन है वो फर्दर ब्रेक ना हो, जितनी इंजरी है वो टाइम बाय टाइम ठीक हो जाए। ठीक है, और इस कंडीशन में फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग अच्छी तरह कर लेनी है। इन टुमारो वील स्टार्ट लोकोमोशन इन एनिमल्स, टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।